अस्सलाम वालेकुम। एक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 3 है उसमें वो हमें कहता है कि 2x² प्लस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको हमने क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 2x² प्लस 13x वो प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसको लाट कर लेना y के इक्वल। y इज इक्वल टू क्या होगा, 2x² प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे y इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² प्लस 13/2x। या बल्कि हम इन तीनों में से ले लेते हैं, तो ये प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू, अब इस पे हम कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो x² प्लस 13/2x। अब 13/2 है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 13/4 होल का स्केयर। और प्लस कितना हो जाएगा 3, माइनस एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में कर देंगे यहाँ पे। तो माइनस 13/4 होल का स्केयर, और साथ में कितना आ जाएगा, ये +3। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू x प्लस 13/4 होल का स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा, ये माइनस। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, 169/16 प्लस 3। तो y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इसका एल्सियम लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू x प्लस 13/4 होल का स्क्वायर, या सॉरी 2, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस 169 प्लस 16, 3 कितना होता है, 48। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी, यहाँ पे 2 इंटू x प्लस 13/4 होल का स्क्वायर, और माइनस, इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/8। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट x प्लस 13/4 स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 11/8। तो इसको जब हम करेंगे तो ये आई थिंक 11/8 करते हैं, तो हमारे पास तकरीबन जो आंसर हमारा बन जाता है वो कितना हो जाएगा, चलिए 121/8 करते हैं, तो हमें ये कितना टोटल हमारे पास आंसर आ जाता है, 15.125। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो वर्टिक्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, -13/4 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो 3.25। और दूसरा यानी कि क्या आएगा, -15.125। ठीक है, ये इसके वर्टिक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसके वो निकालने हैं, यानी कि यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 2x²
प्लस 13x और प्लस क्या आएगा 6। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x हमारे पास क्या होगा और y क्या होगा, ठीक है। अब ये -3.25 है, तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये क्या क्या है, यानी कि हमने वैल्यू, यानी कि इससे हम ऊपर वाली वैल्यू भी कुछ सिलेक्ट करेंगे और इससे कुछ नीचे वाली वैल्यू भी हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो नॉर्मल रूटीन में अब यहाँ पे यानी कि अगर हम इससे छोटे वाली वैल्यू रखते हैं तो जैसे बड़े वाली वैल्यू यानी कि -3.26 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि शुरू कर लेता हूँ -1, और -1 जब पुट करते हैं तो क्या आता है, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर और +13 -1 +6, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा और -13 तो माइनस कितना बचेगा, ये 5 होगा, ठीक है। अच्छा अब हम इसको ज़रा और छोटा कर लें, तो और छोटा जब करते हैं तो अगर मैं इसको यहाँ पे -0.5 कर दूँ 0.5, अब अगर मैं वाई एक्सिस को ये मेरे पास आ जाएगा -1 और साथ में क्या आ जाएगा -0.5, सॉरी -5 आ जाएगा ये। अब ये -0.5 करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। तो x हमारे पास किसके इक्वल है -0.5, तो अब y इज इक्वल टू हम करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारे पास 2 -0.5 होल का स्क्वायर और ये +13 और ये कितना आ जाएगा -1 और +6। अब ये जो y इज इक्वल टू ये माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 0.5 का जो हमारे पास स्क्वायर होता है वो कितना होता है 0.25 और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0.5। 0.5 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 13 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करते हैं तो क्या आएगा, ये हमारे पास 6.5 आ जाएगा और ये +6। अब अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.25 के साथ तो ये कितना आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है 0.5 और ये -6.5 +6, तो इनको जब प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही हैं जहाँ पे यानी कि ये वैल्यू 0 हो रही है, मतलब यानी कि इस पे तो ये आ रहा था -5 और इस पे कितना आ रही है 0 आ रहा है। मतलब एक तो हमारे पास हमें पॉइंट मिल गया -0.5। अब -0.5 में यानी कि इसको माइनस करेंगे तो ये जितने भी यानी कि वैल्यू होगी तो उसमें वो प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि उधर से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं -2 के साथ भी पुट कर लेते हैं, तो -2 के साथ जब हम इसको करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 8 + 6 हो जाएगा, 8 + 6 14 हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 13 2 ज़ार 26, तो 8 + 6 14 होगा, 14 में से कितना 26 को हम जब निकालते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 19, 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा, 18 + 6 हो जाएगा, 18 + 6 कितना होता है ये 24 हो जाएगा, 39 में से ये सॉरी माइनस में आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम 39 में से
24 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, -15, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पे अब आगे जो क्या करते हैं हम -6 पुट करते हैं, ठीक है। तो -6 पुट करते हैं तो ये 36 टू 72 और ये कितना होगा +6 78, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। मतलब यानी कि अगर ये हमने ग्राफ ही बना लिया तो भी हमारा तकरीबन सारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसके वो बना लेते हैं कि x हमारे पास क्या है, पहले -1 है, -0.5 है, -2 है, -3 है और -6 है, ठीक है। तो y हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, -5 और उसके बाद 0, -12, -15 और ये कितना आ रहा है -6 पे 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास क्या है, -3.25, -3.25 है। और दूसरा हमारे पास y हमारे पास यहाँ पे क्या है इसके साथ वर्टेक्स में, -15.125, -15.125, ठीक है। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, ये हमारे पास अब 5 10 15 और ये कितना है 20, ये -5, -10, -15 और -20, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ करना है, जो वैल्यूज है हमारे पास। और सबसे पहले क्या है -1 एंड 0, -1 एंड सॉरी -1, बल्कि सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे, ये पॉइंट लगा लेंगे। -3.2 है तो ये यहाँ पे कहीं पे बनेगा, और -3.2 एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है ये -15.125, तो वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री का होगा, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि हमारे पास जो ग्राफ इस तरफ को भी जाएगा और इस तरफ को भी, और इस पॉइंट के ऊपर जब हम खड़े होकर देखेंगे तो इस तरफ की जो इमेज होगी और इस तरफ की इमेज होगी, दोनों क्या होंगी एक जैसी होंगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या -1 और 5, -1 था तो कितना है 5, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या -0.5 था, ये 0 हो गया, -0.5 तो ये यहाँ पे था तो एक ये वाला पॉइंट आ गया। -2 किया तो हमारे पास कितना आया 12 आया, तो वो एक पॉइंट ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद -3 किया तो कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 15 आ गया, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा उसके बाद हमने डायरेक्ट -6 किया तो एक पॉइंट मेरे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को आपस में ऐसे मिला देना, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा, ये जो लाइन आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास -3.25 और -15.125 होगी, ठीक है। और इसी तरीके से जो बाकी हमारे पास आएंगे पॉइंट आएंगे, ये क्या होगा -6 और 0 हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट होगा सबसे पहला, इसको हम क्या नाम देंगे -1 और 5 का नाम देंगे,
और इस पॉइंट को हम नाम देंगे -0.5, और ये क्या होगा, 0 का होगा। और इसी तरीके से ये जो पॉइंट होगा हमारे पास कितना होगा, -2 और -12। और ये जो पॉइंट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, -3, और साथ में क्या होगा, -15 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चीज को ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो कौन सा होगा, -6 और -0.5। तो इस ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास, वो यहाँ पे 4x² + 12x - 27 = 0 है। तो इसको पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 4x² + 12x - 27 = 0। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y के इक्वल, y 4x² + 12x - 27। अब यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, x² + 17x, सॉरी, +3x और -27/4। अब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, x4x² + 3x, और प्लस यानी कि 3 है तो इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 होल का स्क्वायर, और -3/2 होल का स्क्वायर -27/4। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 3/2 होल का स्क्वायर, और -9/4 -27/4। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 इंटू ये 4 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 4x + 3/2 होल का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये हमारे पास, 9 - 27। तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 32 होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास कितने के कौन कौन से आ जाएंगे, -3/2, या इसको हम वो करेंगे तो बल्कि हम डायरेक्ट लिखेंगे -1.5, और दूसरा क्या हो जाएगा, -36। ठीक है, अब यहाँ पे y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, अब ये -1.5 है तो अब इसके अराउंड अबाउट हमने रहना है कि इससे कुछ नीचे वाली भी वैल्यू लेनी है और कुछ इससे अपर वैल्यू भी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x जो हमारे पास होगा वो हम क्या करते हैं, पहले 1 करते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 4x² + 12x - 27। तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, ये y x1 है तो 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16 में से -27 को जब वो करते हैं, निकालते हैं, तो कितना आता है,
वन, 1 आता है, ठीक है, मतलब यानी कि ये क्या होगा, 1 और 11, तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको फर्दर आगे करना है। अब इसको हम ऐसे करते हैं कि 2 पे करते हैं। तो जब 2 पे किया तो वाई हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 जार 4, 4 4 जार 16, 16 प्लस 12 2 जार 24, और ये 24 में प्लस करेंगे 40, 40 में से ये कितना निकालेंगे, ये 13 आ जाएगा। तो जब हमने 2 पुट किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2, और ये कितना आ गया, 13 हो गया, मतलब ये 13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये -11 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसको देखते हैं, यानी कि ये माइनस और प्लस में, यानी कि अब इसके दरम्यान वाली वैल्यू कर लेते हैं हम, इसको 1.5 करते हैं, क्या करते हैं, 1.5। जब हम 1.5 करते हैं तो y इज इक्वल टू कितना होता है, 1.5 का स्केयर कितना होता है हमारे पास, इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं। 1.5 का स्केयर होगा हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो इसको 4 के साथ, तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, 4 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 18 -27। तो जब ये हमने 1.5 किया तो ये कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम -2 के साथ भी कर लेते हैं। -2 के साथ जब करेंगे हम तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, ये 4 हो जाएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा, सॉरी 4 4 जार 16 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 है तो ये -24, -24 में से हम 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 बचेगा, -8 को इसमें प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -35, कितना आ जाएगा, -35। और उसके बाद हम वो वाली चीज़ यानी कि यूज़ करेंगे जैसे जहाँ पे ये जीरो हो रहा है, तो ये कहाँ पे हो रहा है जीरो, 4.5 के ऊपर, यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे 1.5 को इसमें यानी कि प्लस करेंगे तो 1.3 हो जाएगा, 1.3 को इसमें यानी कि 1.3 में यानी कि 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका सिर्फ जस्ट ग्राफ ड्रा कर देना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे x और ये y। अब वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो क्या है, 1 पे -11 आ रहा था, 1 पे -11 आ रहा है, 2 पे 13 आ रहा है, 2 पे 13 आ रहा है, 1.5 पे ज़ीरो आ रहा है, और उसके बाद -2 पे -35 आ रहा है, और 4.5 पे -4.5 पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास वर्टेक्स थे वो क्या थे, -1.5, और दूसरा क्या था, -36, ठीक है। तो नॉर्मल रूटीन में यानी कि जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये क्या होगा, 35, और ये कितना होगा, 40, ठीक है। ये हमारे पास 40 होगा, और ये हमारे पास होगा -1,
-2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 और ये भी यानी कि 5 10 15 16 20 25, ठीक है, ये एक्चुअली पता जाएगा। अब जो सबसे पहले हमारे पास सेंटर यानी कि जो हमारे पास वो पॉइंट बना है वो कौन सा बना है, -1.5 और -36, तो वो कोई यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारे पास एक, ये यहाँ पे आके, ठीक है, ये 1.5 यहाँ पे है, तो एक पॉइंट ये हमारे पास वो पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको फर्दर आगे यानी कि हमने पॉइंट बनाने हैं, तो आगे क्या है, 1 -11 है, ये 1 किया तो कितना आ गया, -11, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला बना, ठीक है, और 2 की जब हमने पुट किया, सॉरी एक ये पॉइंट हमारे पास ये वाला बना, ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है, 1 पुट किया तो -11, अब 2 पुट किया तो क्या बना हमारे पास 13, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला बन गया। अच्छा, और उसके बाद 1.5 किया तो क्या बना हमारे पास, तो एक ये वाला बन गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब इनकी वैल्यूज भी साथ साथ में दे लें आप, या बाद में देते हैं वैल्यूज इसकी। अच्छा, उसके बाद -2 पुट किया तो कितना आया, -35, तो वो ये वाला पॉइंट बना एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद -4.5 पुट किया तो वो क्या हो गया, 0 बना, तो वो यहाँ पे करके आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो एक पॉइंट ये वाला बना। अब इनके हम नाम दे लेंगे, वो वैल्यूज दे लेंगे इनको, तो वो कलर चेंज कर लेते हैं तो फिर वो ज़रा समझ में आ जाती है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ये गलत है। अब हमारे पास जो ये वाला पॉइंट सबसे पहला यानी कि कौन सा है, -1, और साथ में क्या है, सॉरी, जब हमने -1 पुट किया तो ये -11 आया, और उसके बाद जब हमने 2 पुट किया तो कितना आया, जब हमने 2 पुट किया तो क्या आया, 13 आया, तो एक ये वाला पॉइंट हुआ 2 13, और जब हमने 1.5 पुट किया तो कितना आया, 0 आया। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास था ये सिमेट्रिक पॉइंट था, तो इसको हमने नाम क्या दिया था, ये -1.5 और -36, और उसके बाद ये जो पॉइंट हमारे पास आया, -2 पुट किया जब हमने तो कितना आया, -35, और ये जब हमने -4.5 पुट किया तो कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो अब हमने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो जैसे ही हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं वो कुछ ऐसे करके यानी कि ना हमारे पास, ठीक है, ये लाइन बनेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है, मतलब यानी कि ये जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे ना तो ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको करके बना लेना, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे ये मिरर बनाता है, ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये इस तरफ को मिरर के फॉर्म में ले आती है। तो अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, -5 4.5, और दूसरा क्या होगा 1.5, तो ये हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व इस तरीके से कर लेना।